Hi everyone, welcome back to my channel. Hope all of you are doing good. आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि जब आप कनाडा फर्स्ट टाइम आते हैं तो आते ही आपको क्या क्या चीज़ें आते ही करवा लेनी चाहिए ताकि जो ट्रांजिशन हो वो स्मूथ हो और आपको ज़्यादा आगे चल के परेशान ना होना पड़े. लेट्स स्टार्ट द वीडियो. सबसे पहले आके आपको यहाँ पे लेना है अपना सिम कार्ड. यहाँ पर प्रीपेड का ऑप्शन नहीं है, यहाँ पर पोस्ट पेड का ही ऑप्शन है. वो आपको बहुत इजीली जैसे ही आप लैंड होते हैं आपको एयरपोर्ट पे काफ़ी सारे आउटलेट्स बने होते हैं. यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शंस है जैसे कि इंडिया में भी है. तो यहाँ पे जैसे रोचर्स है, फीडो है, पब्लिक है, टेलोस है. इस टाइप के काफ़ी सारे ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे. आप एयरपोर्ट से ही अपना सिम कार्ड एक्टिवेट करा सकते हैं. पोस्टपेड ऑप्शन ही अवेलेबल है तो उसके लिए मंथली बिल्स जनरेट होते हैं. तो वहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएंगे $35 to $40 पर मंथ. और आप फैमिली प्लान लेते हैं तो जैसे हम लोगों ने फैमिली प्लान ले लिया था तो जैसे मेरे हस्बैंड का $40 पर मंथ था. सिम कार्ड का जो पर मंथ प्लान था और मेरा $35 पर मंथ वाला प्लान था. तो इस टाइप से फैमिली प्लान आप लेते हैं तो यही मैक्सिमम रहता है. उसमें आपको अनलिमिटेड कनाडा यूएस कॉलिंग और मैसेजिंग का मिल जाता है. और जो आप बाहर जहाँ से भी आप आ रहे हैं सपोज बहुत सारी कंट्रीज़ के ऑप्शन होते हैं वहाँ पर आपको 500 मिनट्स to 1000 मिनट्स पर मंथ उसमें फ्री होता है कॉलिंग करना. तो ये एक ऑप्शंस है कि मतलब आप ये सब चीज़ें आप एयरपोर्ट से ही अपना लेके आ सकते हैं. और दूसरी चीज़ आई वुड से सिन नंबर. सिन नंबर इज़ लाइक पैन कार्ड ऑफ इंडिया. जैसे हम लोग इंडिया में पैन कार्ड यूज़ होता है जिस तरीके से उसी तरह यहाँ पर सिन नंबर यूज़ होता है. तो अगर आप किसी वीकडे पर आपकी फ़्लाइट लैंड हो रही है तो वो आपको एयरपोर्ट से ही मिल जाएगा. क्योंकि हमारी फ़्लाइट जो लैंड हुई थी वो वीकेंड पे लैंड हुई थी. तो हम सिन नंबर वहाँ से नहीं ले पाए थे तो वहाँ पर वो क्विकली बहुत जल्दी बन जाता है. जो डॉक्यूमेंट्स वो लेते हैं आपके वो आपका पासपोर्ट और वर्क परमिट लेते हैं. क्योंकि हम लोग वर्क परमिट पे थे तो उन्होंने हमारा पासपोर्ट और वर्क परमिट लिया. तो अगर आप स्टूडेंट हैं या पीआर पर आ रहे हैं तो रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स ही वो आपसे मांगेंगे जो आपके पास वहाँ अवेलेबल होगा. वो बहुत ईजिली बन जाता है. इन केस आपकी फ़्लाइट वीकेंड पे लैंड हो रही है तो यहाँ पर आप कहीं भी जहाँ पर भी आप स्टे कर रहे हैं आप अपने आसपास सर्विसेज कनाडा करके एक सेंटर्स होते हैं जहाँ पर सिन नंबर्स बनाए जाते हैं. तो अपने आसपास आप सर्च कर सकते हैं. तो सिन नंबर भी आपको आते ही बनवा लेना चाहिए. क्योंकि अगर आप आते हैं तो आपको आते ही या तो बैंक अकाउंट अगर खोलना होता है तो वहाँ पर मैंडेटरी होता है. दिस इज़ लाइक योर लाइक आईडी कार्ड लाइक राइट जैसे हमारे पास पैन कार्ड होता है. और ये बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट होता है. ये आपको किसी के साथ भी शेयर नहीं करना है सिन नंबर अपना. सिर्फ अपने एम्प्लॉयर या जहाँ पर भी जो भी अथॉरिटीज़ हैं जो आपसे इस चीज़ की डिमांड करते हैं वहाँ पर ही आपको जैसे बैंक में आपको सबमिट करना है. बाकी आपको कहीं इसको सबमिट किसी को नहीं देना है ना बताना है. और बैंक अकाउंट है लाइक आप इनकम टैक्स फाइल करेंगे तो आपको सिन नंबर की ज़रूरत पड़ती है. अगर आप कहीं पार्ट टाइम वर्क कर रहे हैं तो आपको सिन नंबर हर कोई आपसे सिन नंबर लेगा ही. बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जो आपको आते ही बनवा लेना चाहिए. और थर्ड चीज़ जो मैं कहूँगी आपको कनाडा आते ही करवा लेना चाहिए वो हेल्थ कार्ड है. क्योंकि हम सब लोग जानते हैं कनाडा में हेल्थ केयर बिल्कुल फ्री है. तो उस सर्विसेज को अवेल करने के लिए आपको हेल्थ कार्ड बनवाना पड़ेगा. तो जैसे ही आप आते हैं आप जहाँ पर भी स्टे कर रहे हैं आप अपने आसपास सर्विसेज ओंटारियो करके सेंटर्स होते हैं. आप वो सर्च करिए जो भी आपके नियर बाय है वहाँ पर जाकर अपना हेल्थ कार्ड प्लीज़ जनरेट कराइए अपने अपने फैमिली जो भी लोग आपके साथ आ रहे हैं आपके बच्चे का. तो उसके लिए अगेन अगर आपके पास पासपोर्ट है एंड वर्क परमिट और आपका जॉब ऑफर लेटर उन्होंने हमसे हेल्थ कार्ड में लिया था. तो ये सब तीनों चीज़ें उन्होंने ली थी. तो जो भी आप आ रहे हैं कोई भी आपका स्टेटस है जैसे स्टूडेंट है या पीआर है तो उससे रिलेटेड जो भी आपके डॉक्यूमेंट हैं वो सब वहाँ पे लिए थे. तो हम 3 लोग हैं जैसे मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा. तो हम तीनों का हेल्थ कार्ड वहाँ पे जनरेट हो गया था. वो सब आपको साथ साथ मिल जाता है. ज़्यादा वहाँ पे टाइम नहीं लगता है. आप अपने आसपास कुछ सेंटर सर्च करेंगे और वहाँ पे आपको बहुत टाइम नहीं लगेगा. तो ये एयरपोर्ट पे नहीं बनता है. ये आके आपको बनवाना ही पड़ेगा जहाँ पे आप रहते हैं. और बाकी अगर आपके पास 7 बच्चे हैं तो उनका कुछ वैक्सीनेशन है या जो भी है वो सब बिल्कुल फ्री है यहाँ पर. बट आपके पास हेल्थ कार्ड होना बहुत ज़रूरी है. तो हेल्थ कार्ड इज़ मैंडेटरी. थर्ड इन द लाइन दैट आई वुड से. मेजरली तो यही 3 चीज़ें हैं. आपको सिम कार्ड चाहिए, सिन नंबर चाहिए, देन आपको हेल्थ कार्ड चाहिए जो आपको आते ही चाहिए. इन चीज़ों की आपको आते ही ज़रूरत पड़ेगी.
सो अगर आप छोटे बच्चों के साथ आ रहे हैं, जैसे कि आपके साथ कोई किड है, तो आपको उनके अकॉर्डिंगली भी यहाँ पे चीज़ें प्लान करनी होगी, क्योंकि यहाँ पर स्ट्रॉलर इज़ मैंडेटरी, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा वॉकिंग होती है, काफ़ी आपको चलना पड़ता है। तो हम लोग तो अपना स्ट्रॉलर यहाँ पे नहीं लेके आए थे, तो आते ही हमें यहाँ पे स्ट्रॉलर भी परचेज़ करना पड़ा। तो स्ट्रॉलर अगर आप इंडिया से आ रहे हैं तो इट्स बेटर, आपके साथ बच्चे हैं तो आप स्ट्रॉलर ज़रूर ही लेकर आएँ। सो एक और चीज़ जो बहुत मैंडेटरी यहाँ पे बच्चों के लिए, वो है कार सीट। तो अगर आप यहाँ पर आ रहे हैं, वो आपको यहाँ पर आके परचेज़ करनी पड़ेगी। अदरवाइज़ यहाँ पे काफ़ी सारे स्ट्रॉलर्स जो मिलते हैं यहाँ पर, वो एडजस्टेबल होते हैं, मतलब उनके अंदर से ही आप जो सीट है वो कार सीट बन जाती है। तो आप उस टाइप के स्ट्रॉलर भी यहाँ पर आकर चूज़ कर सकते हैं। हमारे साथ तो इवन ये हुआ था कि शायद हमें 1 वीक ही हुआ था यहाँ पर आए हुए, और 3rd या 4th डे पे हमारे यहाँ पे हमने कैब बुक करी थी। तो कैब वाले ने लिटरली हमें कैब में नहीं बिठाया, उसने ये बोला कि वी डोंट हैव कार सीट। तो उस दिन जाके हमें पता पड़ा कि कार सीट बहुत इम्पोर्टेंट है। तो उसके बाद से जब हमने स्ट्रॉलर परचेज़ कर लिया था, तो हमारा जो स्ट्रॉलर था वो एडजस्टेबल है, कि हम उसको ही कार सीट वो बन जाती है जब हम उसको निकाल देते हैं तो। तो वो बहुत ज़रूरी है कार सीट, मतलब बच्चों की सेफ्टी का यहाँ बहुत ध्यान रखा जाता है। तो कार सीट इज़ अ मैंडेटरी पार्ट, अगेन स्ट्रॉलर इज़ अगेन अ मैंडेटरी पार्ट। So these are the things that I think are important. So this is it for today's vlog. अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।